तिरिया चरित्र एक ऐसी कहानी जो मानव स्वभाव, स्त्री के मन की गहराई और कर्म के रहस्यों को उजागर करती है। यह कथा प्राचीन समय से चली आ रही लोक कथाओं और धार्मिक दृष्टांतों का मिश्रण है, जिसमें जीवन, मोह, छल और मोक्ष का गूढ़ संदेश छिपा है। तिरिया चरित्र की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था कांचनपुर। यह नगर अपनी सुंदरता, भव्य महलों और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। नगर के राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। परंतु इस कथा का आरंभ राजा से नहीं बल्कि एक अद्भुत नारी से होता है जिसका नाम था तिरिया। तिरिया का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु उसका सौंदर्य असाधारण था। उसकी आंखें मानो चंद्रमा की शीतलता बिखेरती थी और उसकी मुस्कान देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। परंतु उस सौंदर्य के पीछे एक रहस्य था। उसका मन अत्यंत चंचल, बुद्धिमान और जटिल था। लोग कहते थे, स्त्री का मन और समुद्र की लहरें दोनों का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। तिरिया इस बात की प्रतिमूर्ति थी। युवावस्था में तिरिया का विवाह एक ईमानदार और सज्जन युवक सुरेश से हुआ। सुरेश तिरिया से बहुत प्रेम करता था, परंतु तिरिया का मन स्थिर नहीं था। वह सुंदर थी और नगर में कई लोग उसके रूप और वाणी से आकर्षित थे। धीरे धीरे तिरिया के भीतर अहंकार और स्वार्थ जन्म लेने लगा। वह सोचने लगी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझ पर सब मोहित हैं, तो मैं क्यों किसी एक की हो जाऊँ। समय बीतता गया। तिरिया का मन मोह और वासना के जाल में उलझ गया। उसने अपने पति से छल करना शुरू कर दिया। वह मीठी वाणी बोलकर लोगों को अपने प्रभाव में ले लेती, फिर अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करती। धीरे धीरे उसकी चालाकी, धोखा और झूठ नगर में प्रसिद्ध हो गए। लोग उसे तिरिया चरित्र कहने लगे, अर्थात ऐसी स्त्री जो मन से चालाक और बाहर से भोली दिखाई दे। एक दिन तिरिया के जीवन में बड़ा मोह आया। वह एक तपस्वी साधु से मिली, जिसने उसे देखकर कहा, हे नारी, तू सुंदर है, पर तेरे कर्म तेरी सुंदरता को कलंकित कर रहे हैं। जिस दिन तू किसी सच्चे पुरुष से प्रेम को छल करेगी, उस दिन तेरा विनाश निश्चित होगा। तिरिया ने उस साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तिरिया ने अपने पति सुरेश से धन और अधिकार के लिए झूठ बोला। उसने झूठे आरोप लगाकर अपने ही पति को कारावास में डाल दिया। राजा को लगा कि सुरेश दोषी है और उसने उसे दंडित कर दिया। लेकिन उसी रात तिरिया के घर आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। धन, वस्त्र, आभूषण, यहाँ तक कि उसका सौंदर्य भी जल गया। वह भयानक रूप से झुलस गई। लोगों ने कहा, यह है तिरिया चरित्र का परिणाम। जो छल करती है उसका अंत भी इसी प्रकार होता है। आग के बाद तिरिया ने अपनी गलती को समझा। वह रोती रही और उसी तपस्वी साधु के पास जाकर क्षमा मांगी। साधु ने कहा, मनुष्य से भूल हो सकती है, परंतु पश्चाताप सच्चा हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। तिरिया ने जीवन के 23 वर्ष भक्ति और सेवा में बिताए। उसने गरीबों की सहायता की और हर नारी को सिखाया, सुंदरता का नहीं, चरित्र का आदर करो। मन में छल मत रखो, क्योंकि स्त्री की शक्ति उसकी सच्चाई में है, ना कि चालाकी में। आखिर में जब उसने प्राण त्यागे तो नगर के लोगों ने कहा, यह वही तिरिया है जिसने अपने कर्म से तिरिया चरित्र का अर्थ सिखाया कि छल और स्वार्थ का अंत विनाश है और सच्ची प्रेम व पश्चाताप से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। स्त्री या पुरुष का नहीं, कर्म का चरित्र महान होता है। सुंदरता क्षणिक है, पर सच्चाई अमर है। जो छल करता है वह स्वयं अपने जाल में फंसता है। पश्चाताप सच्चा हो तो हर पाप का क्षय संभव है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।